सबसे पहले तो आपका धन्यवाद मांगू जी कि आपने समय दिया मुझे, और शायद इतनी सारी मैं आपकी लाइव देखती रहती हूँ, शायद ये पहली बार हो रहा है कि जो कार का ओनर है उसको बोलने का पहली बार अवसर दिया जा रहा है, नहीं तो लास्ट में बोलते हैं। तो मुझे लग रहा है कि महागुरु जी ने भी सोच लिया है कि सारे रिकॉर्ड बदले जाएंगे, हमारे रिकॉर्ड हम ही तोड़ेंगे। तो आप सबकी छत्र छाया में, आप सबके आशीर्वाद की वजह से आज मैं भी ये दिन देख पा रही हूँ। स्पेशली थैंक्स महागुरु जी आपका इसलिए क्योंकि आप लग्जरी कार को ही देते हो। मैं इससे पहले भी 2.5 साल पहले भी कार ली, उस कार में आप नहीं आए डिलीवरी सेरेमनी पे, अंदर से टीस रहती थी कि कब आएंगे महागुरु जी। जो बड़े रैंक होते हैं उसी के रिकॉग्निशन आप देते हो, तो अंदर से लगता है कि कब बड़ा वाला वो रैंक होगा जब रिकॉग्नाइज महागुरु जी करेंगे, कब डायमंड बनेंगे। तो ये सारी चीजें आपके थ्रू अगर बड़े रैंक पे आके मिल रही है तो ये भी हमारे लिए अच्छा ही है। स्पेशली थैंक्स महागुरु जी मिस्टर दिलीप चौबे सर का, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो शायद आज मैं यहाँ खड़ी नहीं होती। क्योंकि अपलाइन का मतलब जो लोग ये समझते हैं कि आपके साथ प्लान कर रहा है तो अपलाइन है, अगर आपके फॉलोअप करने जा रहा है तो अपलाइन है, लेकिन नहीं, महागुरु जी ने इस डेफिनेशन को बदला। एक सही गाइडलाइन का मतलब अपलाइन है। बहुत बार ऐसा रहा मेरे लिए कि जैसा कि आप सुन ही पा रहे हैं, फैमिली मेरी मेरे साथ खड़ी है, कि बहुत सारी चीजें ऐसी रही जो मैं शेयर करने के पहले 10 बार सोचती थी कि बताऊं कि न बताऊं, लेकिन जब जब मैंने बोला तो मुझे समाधान मिला। थैंक यू सो मच महागुरु जी। एक बार महागुरु जी के लिए जोरदार तालियां। स्पेशली थैंक्स महागुरु जी आपका, क्योंकि हमारे वेन्यू, हमारे प्रोग्राम पर अगर हमें कभी थर्ड पार्टी के लिए अगर हमें कोई तीसरा चेहरा नहीं मिलता तो शायद हम लोग यहाँ तक नहीं पहुंचते। तो मैं चाहूंगी एक बार महागुरु जी राहुल यादव सर के लिए भी जोरदार तालियां। थैंक यू। और आप मेरी प्यारी सी टीम, आप सबकी वजह से मैं यहाँ खड़ी हूँ। और कोई भी बात मैं कहने जा रही हूँ उसके पहले एक बात ये जरूर कहूंगी, हाँ ये कार मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है, ये बात सही है, लेकिन ये है आप सबकी, क्योंकि अगर आप सब नहीं होते तो मैं यहाँ तक नहीं होती। और ये कार आप बिल्कुल नहीं सोचना कि आपकी अपलाइन या फिर मैं लेके आ रही हूँ, ज्योति यादव लेके आ रही, नहीं, ये आप सब लेके आ रहे हैं, ये आप सबकी कार है। तो एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाइए कि आपकी वजह से ये अचीवमेंट पॉसिबल है। थैंक यू। और मेरा परिचय जो कि मैंने अभी तक दिया नहीं है, नाम ज्योति यादव है और मैं डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से हूँ। जैसा कि अभी तक मेरे पिताजी और भैया बोल के गए हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं तो ये सारे आंकड़े कुछ निकाली भी नहीं थी, क्योंकि इतना कुछ नॉलेज मैं नहीं रखती हूँ सारी चीजों की। लेकिन मैं कहूंगी कि SLPS परिवार में जब मैं ज्वाइन की, तो ज्वाइन करते हुए जब मैं स्टूडेंट थी, जब मैं पढ़ाई कर रही थी, तो कभी लोग बोलते हैं कि सपने साकार हो रहे हैं। ये सपने तो हमने देखे भी नहीं थे, ये रियल है। मेरा सपना था कि मैं 30-35 हजार महीने की कमाऊं। मेरा सपना था कि मैं 2 व्हीलर में एक स्कूटी परचेज कर लूं। ये सपने लेकर के हाँ मैं SLPS को ज्वाइन की थी कि 30-35 हजार महीने की इनकम और एक 2 व्हीलर, ये मेरे सपनों को साकार करने वाली जगह थी। लेकिन जब मैं आई कुछ महीने के अंदर मैंने वो 2 व्हीलर परचेज करी, थैंक्स डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, जो मेरी इतनी बड़ी सोच मुझे बनाया कि आप इससे अधिक भी कुछ कर सकते हो। वो 2 व्हीलर को चलाया गया, दौड़ाया गया, टीम बनी। आज खुशी है मुझे बताते हुए कि आज हजारों का नेटवर्क बिल्डअप है, और उस हजारों के नेटवर्क के बिहाफ पे आज मैं इस SLPS वेलनेस के अंदर, इस परिवार के अंदर डायमंड रैंक पर हूँ। और डायमंड रैंक की थैंक यू। अभी तक ऐसे लगता था डायमंड कहते हो, गुरुजी कहते हैं कि बिना लग्जरी कार का डायमंड नहीं है। एक बार महागुरु जी मैं किया में बैठ के मीटिंग ले रही थी डायमंड लेने में, महागुरु जी बोले कि ऑटो में बैठे हो। तो फिर समझ में आया कि किया की भी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जैसे जैसे महागुरु जी बताते गए वैसे वैसे बढ़े, और डायमंड रैंक के बाद आज मेरे जीवन के अंदर वो शुभ अवसर है। मैं कहूंगी कि मैं खानदान की पहली लड़की बनी, मैं पूरे गांव की पहली लड़की बनी, पूरी तहसील की पहली लड़की बनी जिसके पास खुद की कमाई की 14 लाख की कार थी। आज से 2.5 साल के पहले 20 जून 2022 को मैं पूरे तहसील की पहली लड़की तो बन चुकी थी कि खुद की कमाई पे मैं 14 लाख की कार से चल रही थी। लेकिन वो रिकॉर्ड बना ही रहा। एक और रिकॉर्ड बन गया है कि पूरे जिले की पहली लड़की बनी हूँ कि 60 लाख की कार अपने नाम पर लेके। थैंक यू। ऑडी लोगों के लिए एक नाम हो जाएगा कि हाँ वही कोई लड़की कार ले आई होगी, लेकिन मेरे लिए सिर्फ ये कार नहीं है सिर्फ ये कार, क्योंकि सपने से भी ऊपर है ये जगह। जब गुरुजी पर्दा हटा रहे थे तो मैं अंदर से फील कर रही थी ये मेरी है, ये मेरी है। मैं कई बार अंदर से कह रही थी मेरी है, रात भर मैं सोई नहीं हूँ। ये बिल्कुल सत्य है, मैं बिल्कुल नहीं सोई। मैं सुबह 5 बजे का अलार्म लगाई थी, जल्दी जगना था।
अलार्म तो मुझे जगाया ही नहीं है, आज मैं अलार्म को जगाई हूँ। पूछ रही हूँ आप कहाँ पहुँचे, आप कहाँ पहुँचे। सारी चीजें आज अच्छी हैं, बढ़िया हैं, क्यों है? सिर्फ उसके पीछे एक कारण है, हमारी असली पीएस वेलनेस जैसी महान संस्था और इसके संस्थापक की एक नेक नियत, एक अच्छी सोच। हमारे CONMD महागुरु जी मिस्टर संजीव कुमार सर, मैं कहूंगी अरे होंगी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो कि काम करती होंगी डायरेक्ट सेलिंग में, लेकिन पूरी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक असली पीएस वेलनेस और पूरे डायरेक्ट सेलर्स के लिए महानायक बन के खड़े हमारे CONMD मिस्टर संजीव कुमार सर के लिए एक बार जोरदार। शायद कुछ संकोच होता इस कार को लाने में, लेकिन कोई संकोच नहीं हुआ क्योंकि वो वुमेन वेलफेयर फंड का 5 लाख एक्स्ट्रा गुरुजी दे बहुत बड़ा सहयोग लगा, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि 5 लाख रुपए अमाउंट किया, लेकिन पूछिए उनसे जो 30,000 रुपए महीने की तनख्वाह लेते हैं, पूरा 30 दिन ड्यूटी करते हैं, तब जाके उनको 30,000 आता है। लगभग उनकी 1.5-2 साल की इनकम तो माँ गुरु जी ने एज ए वेलफेयर फंड मुझे दे दी। क्यों? क्योंकि तुम लड़की हो। फिर हमारे अंदर से भी जज्बा जुनून आया कि नहीं भैया, जब 14 लाख की चल सकती तो 60 लाख की भी चलेगी। अब माँ गुरु जी अगर 5 लाख एक्स्ट्रा दिए तो उसको सही ठिकाने में लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी और कमाना है। सारा कुछ बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। मैं जो बोलना चाह रही थी शायद मैं वो बोल ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। आज माँ गुरु जी पहली बार ये कह रहे हैं बोलिए, नहीं तो हर बार ये होता है कम बोलिए। टाइम नहीं है, अभी आपके बाद और भी खड़े हैं और उनको बोलने दीजिए। लेकिन ये अवसर भी असली पीएस वेलनेस में तब आता है, माँ गुरु जी एक बात बोलते हैं, मैं माँ गुरु जी की बात को रिपीट कर रही हूँ यहाँ पर, कि हम सभी किस्मत वाले तो हैं क्योंकि हम सबको सेम प्लेटफॉर्म मिल गया है, लेकिन हर वो व्यक्ति सफल नहीं होगा जो ज्वाइन कर लिया। क्यों? क्योंकि किस्मत वाले सभी हैं लेकिन सेम मेहनत नहीं करते। किस्मत से प्लेटफॉर्म मिल गया है, अगर हम मेहनत करते रहेंगे तो हम यहाँ तक जरूर आएंगे। किस्मत वाले हम बन चुके हैं, अब बारी है मेहनत वाले बनने के लिए। तो क्या आप लोग तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि यदि आपने असली पीएस जैसी महान संस्था को ज्वाइन कर ही लिया है, और स्पेशली मैं गर्ल्स से ये बात कहना चाहती हूँ कि यदि आप AWPL के अंदर ज्वाइन हो ही चुके हैं तो 3 से 4 साल तक आप मन लगा करके, एकाग्र होकर के, पापा कहें, मम्मी कहें, रिश्तेदार कहें, गांव वाले कहें, कोई फर्क नहीं, हमें वो करना है जो हमें दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोग अपनी जगह पे सही हैं। मेरे पापा ने कभी पढ़ाई के लिए नहीं रोका, मैं आपके सामने खड़ी हूँ, एक भाई एक बहन है। हम जिस स्कूल में मेरे भाई को पढ़ाया, आज मैं पहली बार ये बात बोल रही हूँ, जिस स्कूल में मेरे भाई पढ़े हैं, हम लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं, बल्कि पिताजी किसान हैं। पिताजी गुंजाइश नहीं थी कि हमें बस से भेजें, लेकिन एक साथ पढ़ाया। हमेशा मेरे पिताजी एक बात बोला करते थे बचपन में कि आप, तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो, मेरे लिए ज्योति सौरभ दोनों बराबर हैं। आप मुझे बताइए, बेटी हर कोई नहीं चाहता, उसका कारण भी बेटियां बनती है ना, कि वो शादी के बाद बोलती है अब तो मैं यहाँ आ गई हूँ, अब तो मेरा यही परिवार है, अब तो जो मैं कमाऊंगी वहाँ देंगी। कौन बाप चाहेगा मेरे घर में बेटी पैदा हो? क्योंकि एक तो इसको पढ़ा लिखा के बड़ा करो, कमाने लायक बनाओ, और उसके बाद तो ये तो चले और ये वहाँ जाके कमा के देगी, कौन चाहेगा? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर उस बेटी को चाहेगा हर एक बाप जो उसी के यहाँ पर कमाने लायक बने और उसको कमा करके भी दे और उसको ला करके खड़ा करे ऑडी के शोरूम में, पापा ये गाड़ी तो आप ही की है। और ये हम सब बन सकते हैं, कोई एक नहीं, सिर्फ एक ज्योति यादव नहीं, नेवर, हर कोई बन सकता है। क्योंकि मैंने किसी को देख करके सपना बनाया, वो किसी कोई और नहीं थे, मेरे अपलायंस थे। आपका भी किसी न किसी को देख करके सपना बन रहा हो, तो जब सपना बन ही रहा है उसे साकार करने के लिए हमारे पास एक ग्रेट प्लेटफॉर्म है ही है, ग्रेट मेंटरशिप है ही है। उसके बाद मैं उन लोगों से कहना चाह रही हूँ कि जो लोग आज असली पीएस में ज्वाइन है और कहीं न कहीं है, सुन तो रहे होंगे आप, ये बात तो क्लियर है, और जो अभी मन बना रहे हैं, आप लोग देखते बहुत हो, ये आपकी बहुत कमी है कि आप सिर्फ देखते ही रहते हो। अगर आप देख रहे हो तो मैं कहूँगी डिसीजन लीजिए, और अगर डिसीजन ले लिया है तो 3 से 4 साल तक मन लगा करके आप काम कीजिए। अगर आप 3 से 4 साल तक मन लगा के काम करती हैं, स्पेशली फॉर गर्ल्स, आपने ज्वाइन कर लिया है AWPL को और आप 3 से 4 साल तक काम कर सकती हैं, तो आप भी शादी से पहले ऑडी लेके आ सकती हैं। थैंक यू। अगर हमें चाहिए तो हमें काम करना होगा, हमें यहाँ पर मन लगा के लगे रहना होगा। और आज मुझे अवसर मिला है मेरे अपलायंस को भी सुनने का,
मैंने बहुत बोल लिया, तो शायद मैं सब कुछ नहीं कहने वाली थी। और मैं रियली थैंक्स करना चाहूंगी अगेन सभी मेंटर्स का, SLPS वेलनेस का, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट का, क्योंकि अगर प्रोडक्ट इतने अच्छे नहीं होते तो मैं किसी को एक बार दे सकती थी लेकिन दोबारा कभी डिमांड नहीं होती। लेकिन प्रोडक्ट इतने यूनिक, मैं दी एक को लेकिन 10 से डिमांड आई, रिजल्ट की वजह से आई। और सबसे बड़ा धन्यवाद आप सभी लोगों का, क्योंकि आम दिन को आप सभी ने खास बना दिया अपनी मौजूदगी दर्ज करवा करके। क्योंकि लखनऊ के अंदर लास्ट में बात छूट रही थी गुरुजी, कह दूं क्या, मुसीबतें रियली में बहुत आती हैं। जो लोग मुसीबतों का पल्लू पकड़ के बैठे रहते हैं वो घर ही रहते हैं। जो लोग औरतों के लिए एक बात बोलते हैं कि अगर ऐसे ही हो तो चूड़ियां पहन के बैठ जाओ, उनके लिए मैं ये बात कहना चाहती हूँ, चूड़ियां सिर्फ औरतों के हाथ में नहीं होती, कई सारे मर्द जिनके हाथ में दिखती नहीं है लेकिन होती है, दिखाई नहीं दे रही लेकिन होती है। चूड़ियां किस बात की, चूड़ियां उनके परिवार के बंधन की बताते हैं, चूड़ियां उनके नाम की बताते हैं। अरे मेरी रेपुटेशन का काम नहीं, चूड़ियां उनकी नौकरी की बताते हैं। ये सब चूड़ियां ही है और क्या है। आपको एक 50,000 की इनकम से कोई व्यक्ति 100 करोड़ का बिजनेस प्लान दे रहा है और आप कह रहे हो नहीं हमारे पास तो परेशानी है, हमारे पास तो मरने का टाइम नहीं है, हर जगह मुसीबत है। ये गाड़ी आपको क्या लग रहा है ऐसे ही आ गई? नहीं, लड़के होके गाड़ी ले आए। कैसे? मेरे साथ ही हुआ। मेरा लोन बिल्कुल क्लियर, बुजुर्ग है वो जिन्होंने मेरा लास्ट में आके कैंसिल किया, मैं बता रही हूँ आपको। गुरुजी अगली साल उनका रिटायरमेंट है, BUI में है वो। फाइल हमारी पहुंची क्योंकि 50 लाख वाला जो ऐसे ना दूसरी बैंक होती है वहाँ रेफर किया जाता है। उनका पहला सवाल, आपके पास पहले से गाड़ी है? हमने बोला हाँ। आपकी किस्त बराबर चली? बोले हाँ। सिविल कितनी है? 806 तक की मेरी सिविल थी। बोले ठीक है, दूसरी गाड़ी क्यों ले रही हूँ? उन्होंने ऐसे करके पूछा, दूसरी गाड़ी क्यों ले रही हूँ? तो मैंने बोला जरूरत है। तो बोले ऐसी क्या जरूरत है, मैनपुरी में रह के तुम्हें इतनी बड़ी गाड़ी की जरूरत है? हमारे मैनपुरी में उनका ब्रांच, पैराडाइज स्कूल के सामने ब्रांच है बैंक ऑफ इंडिया का। तो अब सोच के देखो, क्या उनका सवाल था? नहीं, सवाल था उनकी नौकरी का। अगली साल रिटायरमेंट है, उनके बारे में जान करके पता चला कि उनके बेटे की शादी में क्रेटा मिली है। अब बेटे के शादी में क्रेटा मिली है और ये लड़की जा रही है, बोली मेरा लोन क्लियर कर दो, हमको 60 लाख की कार चाहिए। छाती पे सांप नहीं रहेंगे। वहाँ से मुसीबत खत्म हुई। एक बढ़िया व्यक्ति मिले, उन्होंने सिविल की वजह से एक दिन के अंदर लोन किया। मैं कहूंगी बिल्कुल भी लोन किसी वजह से नहीं हुआ, एक दिन के अंदर लोन हुआ, सिविल की वजह से हुआ। फिर सबसे बड़ी मुसीबत हमारा मैनपुरी का नंबर, हमने नंबर ले लिया मैनपुरी का और हमारी गाड़ी आ रही है वहाँ से, दिल्ली से, मोती नगर से। माँ गुरु जी सारा कुछ फाइनल, फिर गाड़ी अटक गई। हमने बोला ये आना नहीं चाहती है क्या? 50,000 रुपए पूरे एक्स्ट्रा क्यों लगे? सिर्फ इस बात पे कि हमें फिर वहां से नहीं, उन्होंने बोला मैनपुरी में डिलीवरी नहीं दे सकते, आप एटा तक ले लो। हम क्यों ले लें एटा की गाड़ी, हम तो अपने मैनपुरी की ले लें। मैनपुरी वाले तो मेन आपको ऐसा लग रहा है कोई व्यक्ति सफल होके खड़ा है तो आसानी से खड़ा है, आपको समस्याएं आ रही उसको कोई नहीं आएंगी। भैया हर चीज में समस्या है, यहाँ तक कि पैसा होते हुए जब आप गाड़ी लेने को खड़े हो, आपकी मर्जी है, गाड़ी की मर्जी है कि मैं आ रही हूँ, बीच वाला बोला क्यों ले रहे हो? तो तीसरे को भी दिक्कत हो सकती है। दिक्कतों के ऊपर कभी फोकस नहीं करना है, फोकस हमेशा लक्ष्य के ऊपर। मेरी बात सिर्फ इतनी है कि आज अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो सिर्फ इसका एक कारण है कि मैंने हमेशा मेरे अप्लायंस की उपलब्धि को देखा कि आज वो किस पायदान पर पहुंच रहे हैं। मैंने नहीं देखा उन लोगों को जो लोग मेरे अपने थे लेकिन वो किसी न किसी ऐसी जगह पर थे जो उतनी बड़ी सोच नहीं रखते थे। मैंने सिर्फ उनको देखा जिनकी सोच बड़ी थी, जिनकी उपलब्धि बड़ी थी, क्योंकि मुझे वहीं तक जाना था जहां तक का मुझे वो रास्ता दिखा रहे थे। तो आपको भी हमेशा अपने अप्लायंस के लिए देखना है, क्योंकि मैंने देखा तो आज मैं खड़ी हूँ। और आप लोग आए उसके लिए आपका अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां।